हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये है से गांव की कचौरी और इसे बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है और इस पे बहुत सारे बबल्स होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है ये। और इसे फ्राई करने का तरीका बहुत ही अलग होता है और खाने में बहुत ही अच्छी स्वाद इसके आते हैं। और आप एक बार इसे हरी मिर्च के साथ खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। और इसको तली हुई हरी मिर्च और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से मसाले पहले भून लेंगे। 1 चम्मच खड़ी धनिया, जीरा और हमने 1 चम्मच ही सौंफ लिया और सारी चीज़ों को लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनेंगे और ना ही फ्लेम को तेज़ रखकर भूनेंगे। लो मीडियम गैस पर आप भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये भूनकर तैयार हो जाएगी और आने लगेगी। तो ये हमारा भून चुका। अब इसे एक प्लेट पर निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर तब तक हम डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1/4 कप हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो 1/4 कप हम गेहूं का आटा इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथों से आप अच्छे से क्रश करके डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर मतलब मोयम के लिए रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। आम कचौड़ियों से इसमें कम ही मोयम लगता है और इस तरह से हाथों से मैश करते हुए हम मोयम को मिला लेंगे सारे अपने मैदे में। तो इस तरह से मिलाने के बाद आप जब हाथों से मुट्ठी बांध कर तैयार करेंगे तो इसका एक डो टाइप का बन जाना चाहिए। तो इस तरह से जब डो बनने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी या चपाती के लिए डो बनाते हैं ना, वैसा ही हमें डो बनाना है। इसका टाइट डो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेंगे और इस तरह से देखिए हमारा डो बन चुका है। बहुत ही सॉफ्ट हम डो बनाए हैं इसका, जैसे हम रोटी या चपाती का बनाते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है आपको। और इसको आप रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं अपना इसमें स्टफिंग भरने के लिए बनाने को। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग के लिए पहले जो हमने मसाले को रखा था भून के, उसे पीस लेते हैं। ठंडा हो चुका है तो दरदरा सा हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। बिल्कुल बारीक इसे नहीं करना है और इस तरह से दरदरा सा हम पीस कर इसे तैयार कर लिए हैं। तो इसे रख देते एक साइड में। और यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, इन सारी चीज़ों का हम कट करके पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हम भी हल्का सा तैयार कर लिए पीस कर। और यहाँ पर हमने 2 नींबू ले लिया है, इसके रस निकाल लेंगे। इसका भी हमें आगे काम लगेगा और आगे हम बताएंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो उसकी जगह पे आप क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर गैस पर रख दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच हमने तेल। हमने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप जो भी खाने वाला ऑयल यूज़ करते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सरसों के दाने डाले हैं। सरसों भी इस जो कचौरी हम बना रहे हैं उसमें पड़ती है, इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और 1 पिंच हमने हींग की डाल दी है। हींग बहुत ही अच्छा स्वाद लाएगी आपकी कचौरी में। और जो हमने लहसुन, मिर्ची, अदरक का पीस कर तैयार किया था उसको डालकर अच्छे से इसको एक बार भून लेते हैं। और यहाँ गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है, हाई नहीं रखेंगे, जिससे कि मसाले जले नहीं, बस हल्का सा भुने। तेल गरम करके हमने गैस कर दिया था। और इस तरह से मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। और बेसन को हम अब इन्हीं सब चीज़ों के साथ भुनेंगे लो मीडियम गैस पर, जैसे कि हमारा बेसन अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर बेसन थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल और डाल दिया है। यहाँ पर ऑयल को डालकर हम बराबर चलाते हुए इस तरह से भुनेंगे कि बेसन में अच्छे से ये मिल जाए और बेसन हमारा अच्छे से भुन जाए। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए हम बेसन को भून लेते हैं। अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने डाल दिए लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर को डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक, और नमक को डालकर हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। आप नमक डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि नमक आपने मैदे में भी डाला है तो नमक यहाँ पर स्वाद अनुसार डालिएगा। और इसमें डाल दिए 1 टेबल स्पून गरम मसाला और सारी चीज़ों को अब बराबर चलाते हुए हम भूनेंगे। और जो नींबू का रस हमने निकाल कर रखा था वो भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर नींबू नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पर अमचूर पाउडर और इमली पाउडर या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते
हैं हमने यहाँ पर नींबू को डालकर ऐड किया है। और इस तरह से भुनने के बाद इसमें जो हमने मसाले भून कर रखे थे उसे डाल दिया है। हम यहाँ पर मसालों को लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मसाले पहले से ही भुने हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना हमें। और इस तरह से मसालों को डालकर भून लेते हैं हल्का सा। और भुनने के बाद यहाँ पर डाल देंगे हमने धनिया, बहुत सारी यहाँ पर धनिया हमने काट कर डाल दी है, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा धनिया से भी। और हल्का सा धनिया को भी चलाकर हम भून लेते हैं, जिससे कि इसकी नमी हल्की सी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से धनिया को चलाकर हम डालकर चलाकर भून लेते हैं। और इस तरह से भुनने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा ये तैयार हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो हम इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और इस तरह से पानी को ऐड करके मिला देंगे। और मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे रख देंगे अब हम ठंडा होने के लिए। पर अब हम देख लेते हैं हमारा डो रेस्ट कर चुका है। अब इसे हाथों से हल्का सा रिफाइंड ऑयल डालकर हाथों से इसको अच्छे से मसल लेते हैं। इससे मसलने के बाद अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हाथों से मसल कर हम इसे तैयार करेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। जो इस पर बबल्स आए थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये कितना अच्छे से गूंथ गया है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके हम तोड़ लेते हैं लोइयाँ। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट किए और हाथों से मलते हुए इसे इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। छोटी छोटी हम लोइयाँ तोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी लोइयाँ हम नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको इसकी कचौरियाँ बनानी है। तो इस तरह से हम सारे आटे की लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लिए हैं। तो इतने आटे में हमारा 10 से 12 लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब इन लोइयों को हम रख देते हैं साइड में। ये देखिए हमारा जो स्टफिंग हमने तैयार किया था वो बन चुका। और इस तरह से आराम से इसका हाथों से आप डो बना सकते हैं। और इस तरह से डो बनाने के बाद आप इसको भर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह से भरेंगे स्पून की सहायता से। तो एक डो ले लिए हम मैदे का और इस तरह से उसको प्याले नुमा आकार में बना रहे हैं हाथों से। बीच की उंगलियों से इसको दबाते हुए साइड के पार्ट को हम पतला करते हुए इसे बढ़ा लेंगे। और इस तरह से इसका जब हम प्याले नुमा बना लेंगे तो इसमें स्टफिंग भर देंगे जो हमने तैयार की थी। और इस तरह से भर कर इसको चारों तरफ से घुमाते हुए अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसे बंद कर देंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया। आप चाहे तो ऊपर का पार्ट कट करके निकाल दीजिए या फिर उसी में दबा दीजिए और इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा। और इस तरह से हम रख देंगे एक प्लेट पर। और इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस कचौरियों का। आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको महीनों तक खा सकते हैं बना कर रख कर। और इस तरह से कहीं सफ़र में जाना हो तो भी आप बनाकर इसे रख सकते हैं। 2-4 दिन पहले बना लीजिए, आप सफ़र में ले जाइए। बाहर जाने वाले बच्चों को आप बनाकर इस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी कचौरियों को फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद अब हम जो कचौरियाँ थी 5 से 6 हमने फिल कर ली हैं। अब इसे हम बेल लेंगे। तो एक बेलना चौका ले लेंगे, उस पर डाल देंगे थोड़ी सी रिफाइन ऑयल को बेलने चौके में अच्छे से लगा देंगे। और इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम इन कचौरियों को अच्छे से बेल लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ये बिल जाती हैं। तो देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी अच्छी बिलकर तैयार हो रही हैं। तो इस तरह से हम सारी कचौरियों को अपने बेल लेंगे। और बेलने के बाद देखिए इसका बस हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ये थिक ही रहेगा। यहाँ पर गैस पर रख देते हैं हम तेल को हमने हाई फ्लेम पर गर्म किया है। फिर गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है, लो टू मीडियम कर दिया है। और लो टू मीडियम पर हम इन कचौरियों को डालेंगे। यहाँ पर तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। जब हम कचौरियाँ बनाते हैं तो उसे पहले हम लो मीडियम गैस के पे करके और तेल को कम गरम तेल में डालकर तलते हैं। फिर हाई फ्लेम करके उन कचौरियों को कलर लाते हैं, अच्छा गोल्डन ब्राउन करते हैं। लेकिन इसमें सीधा उल्टा है, पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे, तेल अच्छा गरम रखेंगे, फिर कचौरियों को डालकर लो मीडियम गैस पर इसे अलट पलट कर पकाएंगे। फिर लो एकदम गैस करके इसमें अच्छा सा कलर लाएंगे। तो इन कचौरियों को इसी तरह से तलना है। देखिए कितने अच्छे से बबल्स आए हैं और कितनी अच्छे कलर आ गए हैं। तो अलट पलट कर इसी तरह से इन कचौरियों को तल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर इस तरह से तैयार होंगी। तो हमारी ये कचौरियाँ तल चुकी हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितनी स्वादिष्ट हमारी कचौड़ियाँ बनी हैं। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सारी कचौड़ियों को तल लेते हैं और इस तरह से हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी।
तो इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को तलकर तैयार कर लेंगे। और देखिए कितनी अच्छा लुक आया है हमारी कचौड़ियों का और कितनी स्वादिष्ट दिख रही हैं। तो देखने में ये इतनी स्वादिष्ट है, खाने में उससे भी ज़्यादा, और बहुत ही क्रंची बनी है, एक खस्ता कचौड़ी बनी है और बहुत ही ज़्यादा इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये कचौड़ियाँ आपने ट्राई की। अगर नहीं ट्राई की हैं तो एक बार बनाइएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी कोई भी रेसिपी अपलोड करें तो आपके ईजिली तरीके से आप तक पहुंच जाए।